नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी दर्शक नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदी गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Rasa Bihari, Radha Rasa Bihari Radhe. Jaya Radha Rasa Bihari, Radha Rasa Bihari Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Kunja Bihari, Radha Kunja Bihari Radhe. Jaya Radha Kunja Bihari, Radha Kunja Bihari Radhe. Jaya Radha Bhakti Bihari, Radha Bhakti Bihari Radhe. Jaya Radha Bhakti Bihari, Radha Bhakti Bihari Radhe. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jagannath Swami Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu. Jagannath Swami Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. बोले हरि नाम संकीर्तन की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 4 में हैं। अध्याय 4 का 29वां श्लोक हम देख चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 30 से शुरुआत करें। तो पहले हम श्लोका पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद में मंगलाचरण के साथ हम श्लोका पर चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 29। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते, प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में पान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में ही रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राणी में ही आहुति देते हैं। श्लोक संख्या 30। सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। श्लोक संख्या 21। नायं लोकोऽस्ति अयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमम्। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। श्लोक संख्या 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखी कर्म जान वेदान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। उन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्लोक संख्या 33। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। श्लोक संख्या 34। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। श्लोक संख्या 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्य आत्मा अन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति
से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप, अर्थात वे सब परे हैं। श्लोक संख्या 36। अपि चेतद् चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त योगियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर तुम दुख सागर को पार सकने में समर्थ हो। श्लोक संख्या 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। श्लोक संख्या 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 40। अज्ञश्चास्त्रधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनि। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना मृत्यु ही प्राप्त कर पाते हैं, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणि। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 4 के 30वें श्लोक में हैं। पहले हम देखेंगे कि अध्याय 4 के 29वें श्लोक में हमने क्या देखा है। अध्याय 4 श्लोक संख्या 29। अपाने जुह्वति प्राणं, प्राणे पानं तथा परि, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में ही रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राणी में ही आहुति दे देते हैं। तो इस तरह से श्लोक संख्या 29 में हम देखते हैं कि हठ योगी जो होते हैं वो क्या क्या करते हैं समाधि में रहने के लिए, और भगवान का ध्यान करने के लिए क्या करते हैं, और प्राणायाम के द्वारा समाधि में कैसे रहा जाता है और भगवान का ध्यान कैसे लगाया जाता है। तो ये जो प्राणायाम है, ये पहले लोग जो है उसमें हठ योग का प्रयास करते हैं। उसमें हठ योग में क्या होता है, अलग अलग तरह के शरीर के आसन किए जाते हैं और काफी कठिन कठिन आसन होते हैं, इतना आसान नहीं होता है सबके लिए। तो हठ योगी जो होते हैं वो अपने शरीर को कहीं से भी किसी तरह भी मोड़ सकते हैं और अलग अलग प्रकार के आसन करते हैं। और हठ योगी जो होते हैं वो प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में क्या करते हैं, अपने श्वास को विभिन्न प्रकार से रोकते हैं और छोड़ते हैं। तो उसमें दो चीजें होती हैं, प्राण और अपान। प्राण जो होता है जब सांस को अंदर लिया जाता है तो उसको प्राण बोलते हैं, प्राण वायु बोलते हैं, और जब उसको छोड़ा जाता है तो उसको अपान वायु बोलते हैं। तो इस तरह से हठ योगी जो होते हैं प्राणायाम करते हैं और विभिन्न प्रकार से श्वासों को रोक कर, छोड़कर और फिर उसे अंदर ही रखकर समाधि में रहने का प्रयास करते हैं और समाधि में रहने का अभ्यास करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हठ योग होता है, ये जो प्राणायाम होता है, इसका उद्देश्य क्या है। ये कुछ भी आसन हो, कुछ भी प्राणायाम हो, कुछ भी प्रकार का आसन हो, हठ योग हो, सबका एक ही उद्देश्य है, अपने इंद्रियों को संयमित करना। तो उससे क्या होता है कि अपने सांसों को रोक कर अपनी आयु को बढ़ाते हैं और वो धीरे धीरे अध्यात्म का अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे उनकी जो जिंदगी के दिन है कई वर्ष बढ़ जाते हैं। सांसों का रोकना और छोड़ने का अभ्यास करने से जो है मनुष्य का जो है हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप धीरे धीरे अध्यात्म में उन्नति करने लगे। तो अध्यात्म में उन्नति करने के लिए आपका स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हठ योगी जो है विभिन्न प्रकार के योग करके, आसन करके स्वस्थ रहते हैं, अपने इंद्रियों को वश में करते हैं
और अध्यात्म में उन्नति करते हैं। अब ये जो प्राणायाम होता है ये कैसे किया जाता है? तो इसमें जो है श्वास को या प्राण वायु को, या जो हम जो भी सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते, तो उसको रोकने और छोड़ने का अभ्यास किया जाता है। कि मतलब आप कितनी देर सांस अंदर लेके रोक सकते, और सांस छोड़ने के बाद आप कितनी देर बिना सांस के रह सकते। तो इससे क्या होते हैं, आपकी आयु की अवधि बढ़ जाती है, आप जो है मजबूत हो जाते हैं। आपका श्वासोच्छ्वास का प्रक्रिया अगर अच्छा है तो उससे आपकी आयु की अवधि जो है बढ़ जाती है। तो उसमें जो अपान वायु होता है, वो अपान वायु जो है वो जो हम छोड़ते हैं वो बाहर की आवाज छोड़ते हैं, और प्राण वायु जो हम अंदर लेते हैं, इसे जो हम अंदर लेते हैं जो हमारे जीने के लिए जरूरी है उसको प्राण वायु कहा जाता है। और हम जो श्वास करते हैं, छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, उसको अपान वायु। तो अगर हम जब श्वास को छोड़ते हैं कुछ देर तक, तो उससे हमारा जो शरीर है ना, कितना देर बिना श्वास का रह सकता है, तो उसे जो है वो संतुलन, शरीर का संतुलन बना रहता है, तो उसे जो है पूरक कहा जाता है, पूरक। और जब आपने सांस को छोड़ दिया और फिर अंदर श्वास को खींचते हैं, और आप सांस को अंदर कितना देर रोक सकते, प्राण वायु को आप अंदर कितना देर रह सकते, इस विधि को रेचक कहा जाता है। और दूसरा होता है कुंभक योग। कुंभक योग मतलब जब दोनों प्रकार की वायु को रोक दिया जाता है, अपान वायु और प्राण वायु को, दोनों प्रकार की वायु को रोक दिया जाता है, न सांस लेते हैं न सांस छोड़ते हैं। तो धीरे धीरे कुंभक योग करने से आयु की अवधि जो है लंबी हो जाती है। और जो योगी होते हैं, हठ योगी होते हैं, जो पतंजलि अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, वो धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को रोक कर समाधि में ही रहते। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या करता है, भगवान के पास रहकर भगवान की सेवा करता है। और जो ये हठ योगी होते हैं, अलग अलग आसन करते हैं, इनके गिरने का चांस रहता है, क्योंकि ये भगवान के डायरेक्ट संपर्क में नहीं होते। तो डायरेक्ट संपर्क में न होने की वजह से जो उनका इंद्रियों का संयमन है कभी कभी विचलित हो जाता है। तो इस प्रकार से उद्देश्य वही है, जो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहा है उसे भी भगवान की प्राप्ति करना है। और जो हठ योगी हैं, अलग अलग प्रकार के श्वासोच्छ्वास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हठ योग करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, उनका भी उद्देश्य यही है, अपने इंद्रियों को वश में रखना, ताकि अध्यात्म में प्रगति कर सके। और भगवान का ये जो कृष्ण भावनामृत है ना, ये हमारे समझ से परे, हमारे समझ से परे है। भगवान के जो भक्त होते हैं डायरेक्ट भगवान के संपर्क में रहकर भगवान की सेवा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी इंद्रियां जो है ना अपने आप संयमित हो जाती, क्योंकि आप हमेशा भगवान के पास रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं, हरिनाम करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी मंत्र का आप बार बार रट लगाते हैं। जब आप रट लगाते हैं ना, तो आपकी जीवा पर भगवान जो है नाचते हैं। आप जितनी बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे, जितनी बार कृष्णा कृष्णा बोलेंगे, भगवान आपकी जीवा पर खड़े होकर नृत्य करते हैं। भगवान को इतनी खुशी होती है कि भाई मेरा संतान, मेरा बेटा जो है मेरा नाम दे रहा है। तो कभी आप अपने बाप को अगर याद रखेंगे तो बाप को खुशी होती ही है। उसी प्रकार हमारे जो कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, ये सबके बाप हैं, परम पिता है। तो परम पिता जो है हमेशा खुश होता है कि देखो मेरा संतान जो है मुझे याद कर रहा है। और जो कृष्ण भक्त होते हैं वो भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, और भगवान को जो है भोग लगाते हैं, बिना भगवान को भोग लगाए उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं।
तो वो क्या करते हैं, भगवान के डायरेक्ट संपर्क में रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उठते बैठते सोते जागते कृष्णा मंत्र, कृष्णा को याद रखते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका जरा गिरने का चांस कम रहता है। वो हमेशा, वो सो भी रहे होंगे, सो के उठेंगे तो भी भगवान का ही नाम लेते हैं। तो हमेशा भगवान के संपर्क में, डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जब वो मृत्यु की शैया पे होते हैं तो भगवान को याद कर पाते हैं। इसलिए तो जिंदगी भर अभ्यास किया जाता है कि अंत समय में जीवा पर राम नाम आ जाए, कृष्ण का महामंत्र आ जाए, भगवान कृष्ण को याद कर सके, हाँ? भगवान जगन्नाथ को याद कर सके, राधा गिरधारी को याद कर सके, राधा गोपीनाथ को याद कर सके। तो धीरे उसके लिए हमें पूरी जिंदगी जो है अभ्यास करना होता है। और भक्ति के द्वारा जो है, आप जब भगवान के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं तो आपका तुरंत भगवान उद्धार करते हैं। भगवान जो है गरुड़ पर सवार होकर आते हैं और अपने भक्त को अपने साथ में लेकर जाते हैं। भगवान की भक्ति, और एक बात याद रखने वाली ये है कि भगवान की भक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब भगवान के भक्त की कृपा हो। भगवान के भक्त की कृपा तभी होगी जब भगवान की कृपा हो। तो जब भगवान को भक्ति देनी होती है, या भक्त जो है भक्ति के योग्य है, तो भगवान जो है अपने भक्त को भेज देते हैं कि जाओ इसे निर्देश दो, जो इसके अंदर कमियां हैं उसे दूर करो और मेरा भक्त बनो। और अगर जरूरत पड़ती है भगवान खुद भी आ जाते हैं। देखो जैसे भगवान खुद आ गए अर्जुन के सामने भगवत गीता कहने के लिए, महाभारत का युद्ध संपन्न करके सबको मोक्ष प्रदान किया। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए इसके पहले जो हमने बहुत सारे यज्ञों का चर्चा किया, उन यज्ञों से भगवान को प्राप्त नहीं किया। हाँ, यज्ञ करने से आप भौतिक से मजबूत हो जाते हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, बहुत सारा धन दौलत हो जाएगा, गाड़ी बंगला कार हो जाएगा, लेकिन भक्ति जो है यज्ञ करने से नहीं मिलती। यज्ञ करने से नाना प्रकार के भौतिक चीजें आपको मिलती है, भक्ति लेकिन भगवान की भक्त की कृपा से मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है, भगवान के डायरेक्ट संपर्क में रहकर भगवान की भक्ति करने से ही मिलती है। तो ये देखा हमने श्लोक संख्या 35। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 30। उसके पहले हम देखेंगे कि ये हठ योग संयम नियम क्या होता है। तो ये जो है अष्टांग योग होता है, 8 प्रकार के योग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और संयम में क्या आता है, धारण, ध्यान, समाधि। हठ योग में क्या आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो इस प्रकार के अष्टांग योग होते हैं। अष्टांग योग से भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। कैसे, अपने इंद्रियों को वश में करके। अब ये यम क्या होता है, यम और नियम क्या होते हैं। तो 5 प्रकार के जो है प्रतिबंध होते हैं। यम यम में 5 प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। कौन कौन से प्रतिबंध होते हैं, अहिंसा, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, करुणा का भाव होना, किसी जीव को मारना नहीं। जो लोग जीवों को मारकर अपने इंद्रियों को खुश करते हैं, खाली जीवा के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या की जाती है, उसे मारकर खाया जाता है। तो ये जो है नहीं होना चाहिए। किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को वेदना नहीं पहुंचानी चाहिए। तभी आपके अंदर करुणा जीवित रहती है, आपके अंदर दया होगी। तभी जब आप किसी जीव को मारेंगे नहीं, किसी जीव को मारकर अपने इंद्रियों के संतुष्टि के लिए किसी जीव को मारेंगे नहीं। और दूसरा यम, यम क्या होता है, सत्य, हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने वाले जो है वो झूठे होते हैं, वो जो है यम का उल्लंघन करते। फिर आता है अस्तेय, मतलब चोरी चमारी नहीं करना। लोग चोरी करते हैं, चोरी करना गलत बात है,
चोरी नहीं करना चाहिए। हाँ, चोरी कई प्रकार की हो सकती है। डायरेक्ट आप किसी का धन चुरा लेते हैं, हाँ, बिना बताए कोई सामान उठा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आप किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हो। कोई किसी को पीड़ा पहुंचाने से कभी जो है सुख नहीं मिलता है। फिर आता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चा होता है 15 साल तक, 20 साल तक उसे ब्रह्मचर्य जीवन जीना होता है, तो उसमें ब्रह्मचारी का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, संयम नियम से रहना। इंद्रिय खुश के लिए इधर उधर भागना नहीं, हाँ, प्रेमी प्रेम के चक्कर में पड़ना नहीं। तो इस तरह से पूरी 20 साल तक जो है ब्रह्मचर्य जीवन जीना। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज से कोई संबंध नहीं है, किसी चीज से लगाव नहीं है, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, हाँ, इस तरह का कोई लगाव नहीं होना चाहिए किसी से। सिर्फ भगवान कृष्ण मेरे। तो अगर जड़ को आप पकड़ के रखेंगे ना, तो शाखाओं और पत्तियों को कभी कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना घर बार छोड़ दीजिए, पत्नी बच्चों को छोड़, नहीं, भगवान कृष्ण को केंद्र में रखिए, भगवान कृष्ण को पकड़ के रखिए। भगवान सब कुछ अपने आप को पकड़ के रखिए, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो जड़, जड़ को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे अगर आप कोई एक पौधा है, आप उसके पत्तियों पर, उसके शाखाओं पर पानी डालेंगे तो जड़ तक पानी नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप जड़ में पानी डालेंगे तो पत्तियों और शाखाओं पे अपने आप पहुंच जाएगा। इस तरह से ये जो है 5 यम यम होते हैं, 5 प्रकार के यम होते हैं जो प्रतिबंध है। फिर आता है नियम। अब नियम भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है, जैसे शौच, मतलब आपको शुद्धि से रहना है, शुद्ध रहना है, साफ सफाई रहना है। हाँ, तो पहले के योगी जो होते हैं 3 बार नहाते थे, सुबह दोपहर में और शाम को। नहा धो के फिर भगवान की पूजा अर्चना करते थे। अभी आजकल के लाइफ में, जीवन में 3 बार नहाना तो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बार तो नहाना चाहिए, सुबह और शाम। सुबह और शाम नहा धोकर जो है अर्चा विग्रह की सेवा करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, तुलसी आरती करना चाहिए, हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए, जोर जोर से करना चाहिए, अपने पत्नी और बच्चों के साथ करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि सबको उसका लाभ मिलता है। इस तरह से पहला नियम है जो शौच, शुद्धिकरण से रहना चाहिए, साफ सफाई से रहना चाहिए, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए। फिर आता है संतोष। मन में कोई लालच नहीं होता, आपको जितना जरूरत है भगवान उतना आपको देते ही हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है, जो नसीब में होगा आएगा, ऐसे नहीं। आपको कर्म करते रहना है और भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर काम करना है, ताकि आपका जो कर्म है ना वो अशुद्ध ना हो जाए। क्योंकि आप जो भी कर्म इस भौतिक जीवन में करते हैं वो 3 प्रकार के प्रकृति के गुणों से प्रभावित होता है। या तो वो सतोगुण से प्रभावित होगा, या तो वो रजोगुण से प्रभावित होगा, या तो वो जो है तमोगुण से प्रभावित होगा। तो आप जो भी कर्म इस भौतिक जीवन में करते हैं ये तीनों गुणों से प्रभावित होता ही है। लेकिन जब आप भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखेंगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान की इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ, तो जब आप अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं तो प्रकृति के गुणों से बद्ध हो जाते। लेकिन जब आप भगवान की इच्छा के अनुसार काम करते हैं तो वो प्रकृति के 3 गुण जो है ना हट जाते हैं, तो आपका जो कर्म है वो शुद्ध हो जाता है। तो आपके कर्म जो है वो शुद्ध होना चाहिए। और आपको संतोष होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना भगवान ने दिया है, ये मेरे लिए इतना ही जरूरी समझा होगा भगवान, है ना। और आप आगे प्रयास करते रहिए भगवान को याद करते हुए, तो आपका पूरा कर्म जो है शुद्ध रहेगा और आपको संतोष रहेगा जो भी उससे फल मिलेगा। और दूसरा, फिर उसके बाद आता है क्रिया योग।
तपस्या करते हैं कुछ लोग, हाँ, जो है तप करते हैं, हाँ, नाना प्रकार के जो है ये करते हैं, बलिदान करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं कि भाई आज ये नहीं खाना है, आज ये नहीं खाना है, ऐसे खाना चाहिए वैसे। तो आप जो भी प्रकार का तप करते हैं, ये क्रिया योग कहलाता है। और क्रिया योग में क्या आता है कि, तो क्रिया योग में 3 प्रकार की चीजें आती हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो पहला होता है तप, जिसमें नाना प्रकार के आप यज्ञ करते हैं। फिर आता है स्वाध्याय, मतलब आपको डेली जो है स्वाध्याय करना, शास्त्रों को पढ़ना है, अपने गुरुओं से सुनना है, हाँ, समझना है, और कुछ ना समझ में आए तो गुरुओं से प्रश्न कर रहा है, आचार्यों से प्रश्न कर रहा है। अभी गुरु और आचार्य कौन है? जो परंपरा से जुड़े, जो परंपरा से जुड़े हैं वही गुरु हैं, वही आपको उबार सकते हैं। आप किसी को भी अपना गुरु मत बना लीजिए। तो गुरु बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो है गुरु जो है वो परंपरा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये परंपरा का मुख्य कौन है? परंपरा की जड़ कहाँ है? कृष्ण। तो कृष्णा ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, ऐसे कर कर करके अभी हमारे गुरुओं के द्वारा हमें मिल रहा है। तो जो गुरु परंपरा से जुड़ा होगा वो 101% जो है कृष्ण से जुड़ा है। तो ऐसे को अगर अपना गुरु बनाएंगे तो आपको इस भौतिक जीवन से वो उबारने में समर्थ होगा। तो हमें रोज जो है स्वाध्याय करना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए, हाँ, जोर जोर से पढ़ना चाहिए, ताकि जो लोग सुने उन्हें भी उसका फायदा लाभ मिले। तो रोज स्वाध्याय करना जरूरी है, भगवत गीता पढ़ना जरूरी है, भागवत भागवतम पढ़ना जरूरी है, आचार्यों के मुख से सुनना जरूरी है। हाँ, आजकल तो बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो है, हाँ, ऑनलाइन भगवत गीता, ऑनलाइन भागवतम सब कुछ उपलब्ध है। हम कहीं से भी अगर इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं। आजकल हम देखते हैं फिर अनावश्यक जो है छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। तो मोबाइल में वो क्या देखते हैं? गेम देखते हैं, फालतू गेम देखते हैं। इससे अच्छा है कि स्वाध्याय किया जाए, वही मोबाइल में सब कुछ है। तो अच्छा भी है, खराब भी है, लेकिन अच्छी चीजें कम यूज हो रही हैं, बुरी चीजें बहुत तेजी से फैल रही है। तो क्रिया योग का दूसरा हो गया स्वाध्याय, पहला हो गया तपश्चर्या। फिर आता है ईश्वर प्रणिधान, भगवान के सामने पूरी तरह से समर्पण होना चाहिए। पूरी तरह से समर्पण अगर रहेगा तो क्या होगा? आपको कभी घमंड नहीं होगा। आप जो है, आपके पास जो भी है वो भगवान का है। आपको अपना कर्म करते जाना है, फल भगवान देगा, जो भी देगा उससे आप संतुष्ट। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो 5 प्रकार के नियम होते हैं, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो 5 प्रकार के यम होते हैं, जो प्रतिबंध है, झूठ नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, चोरी चमारी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और किसी चीज से कोई लगाव आसक्ति नहीं रखना, ये जो है 5 प्रतिबंध और 5 जो है नियम, तो यम और नियम। फिर आता है आसन। तो आसन में क्या होता है? अलग अलग प्रकार के आसन किए जाते हैं। शारीरिक अलग अलग प्रकार से अपने शरीर को आप मोड़ते हैं, आसन करते हैं, हाँ, अपने प्राणायाम करते हैं, श्वास को रोकते हैं, छोड़ते हैं। ये जो है प्रकार के बॉडी के अलग अलग प्रकार के आसन। फिर आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम में आप क्या करते हैं? प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उड़ान वायु, व्यान वायु को जो है संयमित करते हैं। अनियमितता क्या होती है? जो नियम से ना हो। तो संयम मतलब जैसे होना चाहिए वैसे। ये जो चारों प्रकार, 5 प्रकार की वायु है ना, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उड़ान वायु, व्यान वायु, इनका संयमन होना बहुत चाहिए। तो
अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ शरीर में ही जो है भगवान का वास होता है। फिर आता है पांचवा प्रत्याहार। तो हम लोग अष्टांग योग का वर्णन कर रहे हैं। फिर आता है प्रत्याहार। आप अपने इंद्रियों को वश में रखें, इंद्रिय कहीं यहाँ वहां भटकने नहीं पाए, एकदम भगवान का ध्यान लगाते। फिर आता है धारण। धारण में क्या होता है, आप जो है अपने एक पोस्चर पे बैठकर जो है भगवान को याद करने का कोशिश करते हैं। हाँ, एक ही ध्यान, भगवान का ध्यान लगा। फिर आता है जो है मेडिटेशन। मेडिटेशन में मतलब भगवान का ध्यान लगाते हैं, आप भगवान के बारे में ही सोचते हैं, भगवान की लीलाओं को देखते हैं, हाँ, मनन करते हैं, उसको बोलते हैं ध्यान। फिर आता है अंतिम समाधि, जिसमें प्राण को अपान में और अपान को प्राण में लोग रोक कर योगी जन जो है समाधि में रहते हैं, उसे समाधि कहा जाता है। तो आपने अपने प्राण वायु को अंदर ही रोक दिया, निकली नहीं है लेकिन वो अंदर ही है। तो इस तरह से योगी जन तपस्या करते हैं, भगवान में विलीन हो जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अष्टांग योग जो ये पतंजलि योग का सिस्टम है, हठ योग, संयम, ये 8 प्रकार के होते हैं, और हमने अलग अलग प्रकार को एक एक करके देख लिया। फिर आता है सिद्धि। अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं, हाँ। तो जैसे हनुमान जी को सिद्धि थी, कितना भी बड़ा हो जाना, अपने शरीर को बढ़ा लेना, और कितना भी छोटा हो जाना। तो जब लंकिनी के वहां लंका में गए हनुमान जी, तो लंकिनी वहां पर जो है पहरा दे रही थी। तो हनुमान जी अपने ओरिजिनल स्वरूप में तो लंका के अंदर नहीं जा सकते, तो उन्होंने क्या किया, जो है अपने शरीर को एकदम सूक्ष्म बना दिया, एकदम छोटा सा। तो उस छोटा बन के जो है फिर अंदर घुस गए, लंकिनी ने उनको देख भी नहीं पाया। तो अभी हम सिद्धि में देखेंगे कि जो है अष्ट सिद्धि होता है। अष्ट सिद्धि तो 8 प्रकार के जो है 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जो पतंजलि योग सूत्र में इसका वर्णन आता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशिष्ठ। तो अणिमा होता है। अणिमा क्या होता है कि ये एक जो है सिद्धि, एक प्रकार की सिद्धि है कि अपने शरीर को कितना भी सूक्ष्म बना दे, एकदम सूक्ष्म बना दे, चींटी के बराबर। हनुमान जी ने ये लंकिनी के लंका में जाने के बाद किया, अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना दिया कि वो आराम से अंदर घुस गए और लंकिनी को पता भी नहीं चला। फिर आता है महिमा। महिमा अब हनुमान जी के अंदर वो भी सिद्धि थी, उन्हें सिद्धि प्राप्त थी कि वो अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा कर, तो उसको बोलते हैं महिमा। मतलब अपने बॉडी को, अपने शरीर को अनगिनत साइज तक बढ़ा देना, इतना बढ़ा देना एकदम विराट रूप। तो ये दोनों सिद्धि जो है हनुमान जी को प्राप्त है, अणिमा और महिमा। फिर फिर आता है गरिमा। गरिमा मतलब क्या है कि आपने शरीर को इतना वजन बना देना, इतना वजन बना देना कि कोई उठा ही ना सके, बहुत ज्यादा अपना वजन बढ़ा देना। तो ये भी एक प्रकार की सिद्धि है, क्या कि अपने शरीर को एकदम भारी बना देना, वजनदार। फिर आता है लघिमा। लघिमा मतलब एकदम वेटलेस हो जाना, जिसका कोई वजन ही ना, एकदम हल्का हो जाना, उसको बोलते हैं लघिमा। ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। फिर आता है प्राप्ति। प्राप्ति में क्या होता है, उन्हें इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य जो है वो भक्त जो है, वो योगी जो है, उस सिद्धि प्राप्ति की वजह से कहीं भी किसी भी समय जा सकता है, किसी भी जगह पर अपने आप को प्रकट कर सकता है। हाँ, तो कई सेकंड में वो जो है यहाँ यहाँ रहता है, तो दूसरे सेकंड में कहीं और चला जाता है। तो वो जो है हवा की गति से चलता है और किसी भी स्थान पर जा सकता है।
उसे कोई रोक नहीं सकता है। फिर आता है प्राकम्य। प्राकम्य मतलब अपनी इच्छा के अनुसार उसको जो चाहिए उसको प्राप्ति हो जाती है। तो अगर वो चाहता है कि मुझे खाना मिले तो उसके सामने खाना आ जाता है, तो ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। फिर आता है ईशित्व। ईशित्व मतलब भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, पूरी तरह से भगवान के बारे में सोचता रहना, उसके बोलते हैं, ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। फिर आता है वशित्व। वशित्व मतलब वश में कर लेना, हर चीज को अपने वश में कर लेना, तो वो चाहे किसी को भी अपने वश में कर ले। कोई भी क्रिएशन है, अगर उस किसी भी जीव को चाहे तो अपने वश में कर सकता है, तो उसका एक मंत्र होता है, ये भी एक प्रकार की सिद्धि। तो हम देखते हैं कि हनुमान जी ने रामायण में, जैसा कि हमें पता है, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई। वो चाहे अपनी बॉडी, शरीर को कितना भी सूक्ष्म बना दे, कितना भी बड़ा बना दे, कितना भी हल्का हो जाए, कितना भी भारी हो जाए, कहीं भी चले जाए अपनी इच्छा के अनुसार, जब उनको चाहिए उनकी जो भी इच्छा हो उनसे मिल जाता था। हाँ, और किसी को भी अपने वश में कर सकते थे। ये सारी अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त प्राप्त हैं। तो अब नवनिधि। नवनिधि मतलब 9 प्रकार की संपत्ति कौन कौन सी, 9 प्रकार की संपत्ति होती है, तो 9 प्रकार की संपत्ति कौन कौन सी है? 9 प्रकार की संपत्ति होती है। पर काया प्रवेश। पर काया प्रवेश मतलब आप दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, मतलब ये भी एक प्रकार की नवनिधि है कि आप दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो पर काया में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति खत्म भी हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है, तो उसे बोलते हैं पर काया प्रवेश। फिर आता है जो है हाड़ी, हाड़ी विद्या। इसमें क्या होता है कि हाड़ी विद्या में क्या होता है, उसे भूख प्यास कुछ लगेगा ही नहीं। हाँ, वो बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकता है, उसको बोलते हैं हाड़ी विद्या। फिर आता है काड़ी विद्या। तो काड़ी विद्या में क्या होता है, उसे गर्मी सर्दी बरसात में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कपड़े पहने का नहीं पड़ता, कितना भी बर्फ में उसे बिठा दो, नंगा ही बिठा दो, उसे ठंडी नहीं लगेगी, तो उसे बोलते हैं काड़ी विद्या। फिर आता है वायु गमन सिद्धि। इसमें क्या होता है कि जो है हवा के स्पीड से चलता था, हवा में उड़ सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे छंदों में पहुंच सकता है, सेकंड में पहुंच जाता है एक जगह से दूसरे। हनुमान जी बहुत तेज चलते थे, हनुमान जी तो पवन पुत्र थे, तो वो उनकी जो है वो हवा के साथ चलते थे, हवा में उड़ सकते थे। फिर आता है मदलिश मदलसा विद्या। मदलसा विद्या क्या होता है, इसमें जो है आ, अपने शरीर को जो है वो आप जाइए छोटा बड़ा कर सकता है। हाँ? तो अपने शरीर के साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, ये हनुमान जी को ये सिद्धि प्राप्त हुई। फिर आता है कनक धारा सिद्धि। कनक धारा सिद्धि इसमें क्या होता है, जो है इसमें आपको जितना धन चाहिए उतना अर्जित कर सकते, आपको खाली सोना ही चाहिए, अपने घर में पूरा सोने से भरा हुआ, तो कनक धारा सिद्धि होगी, कनक धर सिद्धि होगी, तो उस सिद्धि से, उस मंत्र पढ़कर आप अपने पूरे घर को सोने से भर सकते हैं। फिर आता है प्रज्ञ साधना। प्रज्ञ साधना में क्या होता है, जो है वो अगर किसी को, अगर कोई योगी चाहे तो अपने शिष्य को किसी के गर्भ में डालकर मतलब उसको पैदा करते हैं। और मतलब कोई अगर औरत जो है उसके पास बच्चा नहीं है, तो इस प्राज्ञ साधना से उसके गर्भवती बना, उसके गर्भ में प्रवेश करके उसे जो है बच्चा दिया जा सकता है।
तो ये भी प्रकार का एक प्रकार की सिद्धि है, एक प्रकार की नवनिधि है, संपत्ति है, मतलब जिससे दूसरों को और खुद को फायदा। फिर आता है सूर्य विज्ञान, जिसे जो है सोलार विज्ञान के बारे में पता हो, और जैसे सूर्य की किरणों द्वारा किसी भी चीज को बदल सके। जैसे देखा है हमने, जब भगवान कभी आशीर्वाद देते हैं तो उनके हाथ से जो है, फिर उनके आंख से किरणें निकलती हैं और उस किरण से जो है उस चीज को बदल देते हैं। तो अगर कोई कमजोर आदमी है, भगवान ने उस पर दृष्टिपात किया तो वह जो है एकदम हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। उसी तरह से सूर्य की किरणों का इस्तेमाल करके किसी चीज को बदल देना, ये जो है ये भी एक तरह का नवनिधि है, सूर्य विज्ञान, इसे सूर्य विज्ञान कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नवनिधि होता है परकय प्रवेश, पर काया प्रवेश, हड़ी विद्या, काड़ी विद्या, वायुगमन सिद्धि, मदलसा विद्या, कनक धारा सिद्धि, प्रज्ञ साधना और सूर्य विज्ञान। ये जो है 9 प्रकार की जो है। फिर आता है एक मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी विद्या से क्या होता है, जिसे पता हो कि मृत आदमी को कैसे जिंदा कर दिया, तो उसे बोलते हैं मृत संजीवनी विद्या। मतलब मृत मुर्दे में भी जान डाल दी, उसको बोलते हैं मृत संजीवनी विद्या। तो इसमें इन सिद्धियों का भागवतम में भी वर्णन आता है। उनका जो नाम है थोड़ा अलग अलग है। त्रिकाल सत्वम, अद्वंद्व, परचित्त आदि, अभिसत, अपरजय, अग्नि अर्क अम्बु विष आदिनम प्रतिष्ठाम्ब। फिर सेकेंडरी सिद्धि में अनुर्विमत्वम, दूर श्रवण, मन जवह, दूरदर्शनम, कम रूपम, पर काया प्रवेशम प्रवेशनम, स्वच्छंद स्वच्छंद मृत्यु, देवनाम सह क्रीड़ा, अनुदर्शनम, यथा संकल्प समसिद्धि, अज्ञ अप्रतिहता गति। ये प्रकार की सिद्धियों का, ये सारी सिद्धियों का वर्णन भागवतम में भी मिलता है। तो त्रिकाल सत्वम क्या होता है? त्रिकाल बोलते ना, त्रिकालदर्शी है, उसे जो है क्या हो गया, भविष्य में क्या होने वाला है और अभी क्या घट रहा है, ये तीनों चीजों का उसे ज्ञान होता है, तो उसे बोलते हैं त्रिकालदर्शी। तो और जो अद्वंद्व होता है, अद्वंद्व जो होते हैं उन्हें जो है सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात नहीं लगता है, जो उन्हें कोई भी मौसम में असर नहीं करता है, चाहे उन्हें बर्फ में बिठा दिया जाए। तो इसका वर्णन हमने सिद्धि में भी देखा है। तो इसका वर्णन जो है भागवत में भी है, इसका नाम थोड़ा अलग दिया गया। परचित्त आदि अभिसत, ये क्या होता है? मतलब दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है उसको पढ़ लें, उसको बोलते हैं परचित्त आदि अभिजसत। फिर आता है अपराजय, मतलब अपराजय मतलब क्या होता है? अपराजय मतलब क्या है? दूसरों को मतलब कभी हारता ही नहीं, कहीं भी जाए वो जीत के आएगा। जैसा अर्जुन कोई भी युद्ध में जाए वो जीत के आएगा, कितना भी बड़ा शत्रु हो। ओके, तो हम देखते हैं कि अपराजय जो है इसका वर्णन भागवतम में आता है। अग्नि अर्क अम्ब विष आदिनम प्रतिष्ठम्भ, ये क्या होता है? मतलब जिसे आग, सूरज, पानी और जो है जहर, ये सबको, ये सबके असर को खत्म करता है। अग्नि अर्क अम्बु विष आदिनम प्रतिस्तंभ, मतलब उनके प्रभाव को वो बदल सकता है, आग को पानी बना दे, विष को अमृत बना दे, ऐसे। फिर आता है
आ, दूसरे प्रकार की सिद्धि जिनका भागवतम में वर्णन आता है, अनुर्मी मत्वम, मतलब जिसे भूख प्यास लगता ही नहीं। फिर आता है दूर श्रवणम, कितना भी दूर से कोई बात कर रहा हो लेकिन वो सुन सकते, दूर श्रवणम। फिर आता है मनः जवः, ये क्या होता है? मतलब मन के साथ चल, मन की गति से चल, मतलब जहां पर इच्छा हो वहां पहुंच जाना, इसको बोलते हैं मनः जवः। फिर आता है दूरदर्शनम। दूरदर्शनम मतलब क्या है? वो दूर की चीजों को देख सकता है, समझ सकता है कि हाँ इसके बाद क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, उसे जो है उस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, उसे तो दूरदर्शी, दूरदर्शनम। फिर आता है काम रूपम। काम रूपम मतलब कोई भी इच्छा हो उसकी पूरी हो जाएगी, कोई वो इच्छा करे पूरी हो जाएगी। फिर आता है पर काया प्रवेशनम। तो पर काया प्रवेशनम की ऐसी विद्या है जिसके द्वारा वो किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते, उसे बोलते हैं पर काया प्रवेशनम। फिर आता है स्वच्छंद मृत्यु। तो स्वच्छंद मृत्यु जैसे भीष्म, भीष्म पितामह जी को प्राप्त थी, उन्हें जब चाहिए इच्छा मृत्यु बोलते, जब मुझे मरना होगा तभी मैं प्राण मेरा त्याग होगा, मतलब इच्छा मृत्यु को बोलते हैं स्वच्छंद मृत्यु हो। फिर आता है देवनम सह क्रीड़ा अनुदर्शनम। मतलब क्या? जो है भगवान के, भगवान की लीला में, भगवान की लीला को देखना। देवनम सह क्रीड़ा अनुदर्शन, भगवान की लीलाओं का दर्शन करना। हाँ, भगवान की लीलाओं का दर्शन करना, भगवान भगवान की लीलाओं में भाग लेना, इसको बोलते हैं देवनम सह क्रीड़ा अनुदर्शनम। फिर आता है यथा संकल्प समसिद्धि। मतलब जैसा चाहिए वैसा, यथा संकल्प समसिद्धि, मतलब जो इच्छा हो उसे मिल जाना, परफेक्ट अकम्प्लिशमेंट, मतलब उसे यथा संकल्प समसिद्धि, जैसी इच्छा हो उसे मिल जाना, मतलब इतनी सिद्धि हो जाती है कि जो जो जब चाहे जो इच्छा हो उसे मिल जाए। फिर आता है अज्ञ अप्रतिहता गति। मतलब जो है वो जो भी आज्ञा देगा, आज्ञा प्रतिहता गति, मतलब वो जो आज्ञा देगा वो पूरी हो जाए। हाँ, उसकी आज्ञा को मानना, उसके निर्देश को पालन करना, उसकी इच्छा के अनुसार जो भी चाहिए हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अष्ट सिद्धि और सिद्धि, भागवतम में भी जिसका वर्णन आता है, नवनिधि, कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अलग अलग प्रकार के योगी जन इसका अभ्यास करते हैं। है। तो हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे, अगली बार हम तो हम देखते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, अलग अलग प्रकार के बलिदान जो होते हैं, ये हम लोग श्लोक संख्या 25 से 29 में देखेंगे। तो अगली बार हम श्लोक संख्या 30 से चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 25 में जो है देवताओं के की पूजा करने की बात कही गई है, और अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। और श्लोक संख्या 26 में ब्रह्मचारी का वर्णन किया गया है कि ब्रह्मचर्य कैसा जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मचारी जो है अपने सुनने की प्रक्रिया को कैसे संयमित करता है, भगवान के बारे में सुनता है। और जो गृहस्थ होते हैं वे अपने इंद्रियों को जो है पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा देते हैं। फिर अष्ट योगी जो होते हैं पतंजलि योगा सिस्टम का जो अभ्यास करते हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करते हैं, अष्टांग योग करते हैं। फिर आता है श्लोक संख्या में, हमने 28 में देखा है कि जो है दान करना, तप करना, योग करना, और
अलग अलग प्रकार के जो है साहित्य को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना। फिर हमने श्लोक संख्या 29 में देखा कि हठ योगी होते हैं जो प्राणायाम करते हैं, नाना प्रकार के अपने शरीर को तोड़ मड़ोड़ के आसन करते हैं, अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं, वश में करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। तो इससे भी भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्ति योग से कोई मुकाबला नहीं है। भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है किसी भी प्रकार के यज्ञ और हठ योग से बढ़कर। हरे कृष्ण। हम लोग यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे और अगली बार हम श्लोक संख्या 30 से चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।